उनने क्या बोला, झुग्गी नहीं टूटेगी। अब ये क्या है, सबका घर टूटा पड़ा है। गरीबी लोग तो खून बह के इतने परेशान कर रहे हैं। झूठा वादे कर रहा है, हमारा धक्का मार के कटाड़े में फेंक दिया है। गुजार करते इतनी चीजें क्या हमारे यहाँ से कर दी। अब कहाँ जाते, चलो अब कहाँ जाते ये बताओ। दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार में बार बार कहा था कि अगर बीजेपी आएगी तो झोपड़ी झुग्गियों को तोड़ देगी, तहस नहस कर देगी। लेकिन शायद उस वक्त जो भी दिल्ली की जनता थी उनको ये बातें झूठी लग रही थी। लग रहा था अरविंद केजरीवाल वापस सत्ता पाने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी सरकार को दिल्ली के अंदर 3 महीने का समय बीत चुका है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन बुलडोजर के तहत पूरी दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है, इससे एक बात साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से सच बोल रहे थे। अब चाहे जो ताबड़तोड़ यहाँ पर कार्यवाही देखने मिले, अवैध तौर पर देखने की मिल रही है, किसी भी तरीके से फिलहाल देख सकते हैं जिस ढेर पर मैं खड़ी हूँ, अब से कुछ घंटे पहले किसी के आशियाने हुआ करते थे, किसी के घर हुआ करते थे जो किसी ने बड़ी मेहनत के बाद बनाए थे। दिल्ली की मद्रासी कैंप में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर लगभग 350 से ज़्यादा झुग्गियाँ हुआ करती थी। और पिछले दिनों आपने 4 PM पे इस जगह की रिपोर्ट भी देखी होगी। हमारी टीम ने दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर हाई कोर्ट के ज़रिए जो लोकल दिल्ली अथॉरिटी है, उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी की थी कि यहाँ पर बुलडोज़र चले। और देखिए जिस तरीके से तैयारी करी, आप चारों तरफ देखेंगे वो तैयारी पूरी तरीके से सरकार की पूरी भी हुई। बीते दिन यहाँ पर ताबड़तोड़ बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला, कई तस्वीरें सामने आई, लोग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। लेकिन प्रशासन शासन के जो मशीनरी थी, जो बुलडोज़र था, उसके सामने सारी कोशिशें नाकाम हुई और लोगों के घर यहाँ पर तोड़ दिए गए। आसपास यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने घर के जो बचे हुए तिनका यहाँ से जो है समेट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पुनर्विकास आ सके। आप थोड़ा इधर आ जाएंगे प्लीज़। क्या नाम है आपका? नमस्ते जी, मेरा नाम विनोद है। विनोद। तो विनोद कितने साल के हो? मैं 14 साल का हूँ। अच्छा, तो यहीं पर था आपका घर? हाँ, मेरा घर वहाँ था। हाँ। और मेरा घर पूरा टूटा गया है। पूरा तोड़ दिया गया। तो क्या हुआ था, क्या ऐसे आए, पुलिस वाले आए, किस तरीके से MCD वाले आए? सारे आए थे, उनने कुछ भी नहीं करा। उनने हमें हटाया। हमारे घर में देखो, हमारे घर में पंखा था, कूलर था, टीवी था। थोड़ा बहुत बच्चे सामान बहुत थे, सामान भी निकालने नहीं दिया। हमने सामान भी नहीं निकालने दिए। लेकिन बताया जा रहा है बहुत पहले आप लोगों को नोटिस दे दिया गया था। हाँ, 3 महीने के पहले में नोटिस दिया था। पहले 4-5 घर उस तरफ तोड़ा था। हमें डर दिखाने के लिए उस तरफ तोड़ा था। अच्छा। फिर क्या करना, उनने क्या करा, 4-5 घर तोड़ा, बस खत्म हो गया। कितना पुराना आपका घर था, कब से आप लोग रह रहे थे? आप? मेरा इतना पुराना है, मेरी मम्मी भी यहीं पैदा हुई, मेरी नानी भी यहीं पैदा हुई। अच्छा। और मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ। और हमारा पहले छोटा घर था, फिर मम्मी भी यहाँ पैदा हुई थी, तो वो मम्मी मेरी नानी के साथ काम पे जाती थी। थोड़ा काम करके मैंने थोड़ा पैसा इकट्ठा करा, फिर मैं पैदा हुआ और मैंने भी थोड़ा कम ना मम्मी के साथ जाता हूँ आता हूँ, तो मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प करता हूँ, तब थोड़ा पैसे मिल जाते हैं। यानी आप लोगों ने जमा पूंजी करके अपना घर बनाया था। देखो छोटा बच्चा है जो अपनी पूरी बता रहा है कि किस तरीके से। हाँ, ये पूरा जगह पूरा तोड़ दिया है, सबका घर थोड़ा माने। लेकिन चुनाव में तो यहाँ पर बीजेपी के कई बड़े नेता आए थे, आप लोगों के साथ रातें गुजारी थी और कई वायदे आप लोगों से किए थे पक्के मकान के लिए। हाँ, वो बोल रहे थे पर उनने कुछ भी नहीं करा। उनने बोला था कहाँ झुग्गी है वहाँ मकान। हाँ। हमें कुछ भी नहीं दिया। लेकिन आपका घर हमारा घर तो तोड़ दिया, पर नरेला में घर देने के लिए बोल रहे थे। फिर वो तो थोड़े लोग ही कोई मिले हैं। अच्छा, वो भी थोड़े 500 लोग में 250 लोगों को मिले, बाकी नहीं मिले। अच्छा, तो आपका नाम नहीं है उसमें? हमारे घर नहीं है। वोट हिस्ट्री में वोट नहीं डालते हैं। इतनी साल से हम लोग वोट देती है, अब वोट नहीं डालते। अब वोट का नाम खटकी भी रखा, उसको वोट के मेरा नहीं दिखा रहा। वो बोल रहे थे वोट नहीं दे। अमान बनना तुम के क्या? आपने वोट दिया था इस बार? हम वोट देते हैं हमेशा। हमेशा हम लोग वोट देते हैं। हमारे बच्ची भी यहाँ रहती है, मेरे बच्चे लोग आप लोगों से वादा किया गया था यहाँ पर। करा हमको क्या पता। ऐसे करने वाले लोग किसी के कुछ भी नहीं, उनके जैसे हो गया। हमें 17 साल से यहाँ रह गया, हमको क्यों नहीं दे रहा? अब दो उल्टा आप खा रहे, हम खा रहे हैं। गरीबी लोग जो खून पी के वो उल्टा मार के खा रहा है। जो सरकार है नहीं, वो गरीबों का खून पी रही है। और क्या,
गरीबी लोग तो खून पी के इतने परेशान कर रहे हैं। वो कौन से वो अभी कह रहे हैं सरकारी जमीन थी, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ था। का सरकार कमी से कराया। 17 साल से हम लोग रह रहे वोट, उसी टाइम में वोट लेने के आपको पता बोलना चाहिए ना। तो कार्ड यहाँ वोट कार्ड नहीं बनाने, तो राशन कार्ड नहीं देने चाहिए, बिजली बिल भी नहीं भरना चाहिए। इतना कुछ की इतना घर के देखिए ये आपको शायद भाषा में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये कई वाजिब सवाल उठा रही हैं कि अगर कब्जा किया हुआ था तो इतने सालों से वोट क्यों लिए जा रहे थे, बिजली का बिल आ रहा था, तमाम जो सरकारी योजनाएं होती हैं, ले रहे इतना कुछ कर रहे, तो उसी टाइम में हम लोग शुरू से काटना चाहिए। यहाँ मत रहो, अपने देश में चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं बनेगा। उसे ये भी तो आप ही का देश है हिंदुस्तान, ये भी तो हम लोग रह का अपना गर्व देश हो गया ना। 17 साल कम थोड़ी है, इतना था वो सोचना चाहिए। इतना कुछ क्या गुस्सा है, नाराजगी है झूठे वादों पर मोदी सरकार के? वो तो बिल्कुल हमारा रात मर के हमारा खून सूखी, अभी इतना उनको दुआ नहीं मिलेगी। अच्छा, ये कभी दुआ नहीं देंगे उनको, कुछ दुआ नहीं मिलेगी। ये कहाँ जाकर मद्रास लोग खाएं जाकर रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं होएगी। साउथ में तो कितना जाते हैं मोदी जी, वहाँ का प्रचार करते हैं, उनको वोट नहीं मिलेगी, वोट नहीं मिलेगी। अब देख लो हम लोग इतना वो करते हैं ना, हम लोग खांगा रहते उनको फोन करके, उनका कुछ भी नहीं मिलेगी। ये देख लो हमारा कितने परेशान करती है। आप लोगों से झूठा वादा किया गया, झूठा वादा कराया, हमारा तक्का मार के कटाड़े में फेंकती है। ऐसे हम नाली में अपने घर को ऐसे मट्टी में देख करके मट्टी में करती है। मन कितने रोना आ रहा है, हम सड़क पे कर रात भर नींद, हमारे सामान कितने गुजार करते, इतनी चीज नहीं हमारे यहाँ से करती। अब कहाँ साथे चलो 76 साल से यहाँ रखे, आप यहाँ से तोड़ दिए, कितने सामान नुकसान करते हैं। रात भर सोने सड़क में बैठी है, रात को बारिश आया, हम कहाँ साथे ये बताओ। उनके मन में सोच नहीं रहना चाहिए, ये शुरू से नहीं करना चाहिए ना। उसी टाइम अपना काम ले लो, हो गया। अब एकदम धक्का मार के ऐसे पे हमारा खून नहीं सूखता, हमारा पता नहीं लगेगा। आपका सरकार में क्या किसी के लिए रखा? क्या कहना चाहती हैं सरकार से, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसी की झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। 2 दिन पर वो अभी जो छोटा बोला है ना, झूठ बोलती हैं, झूठा है ना। हम गरीबी लोग क्या कर सकते ये बताओ। बड़ा लिखा वाला क्या हुआ है? उनने क्या बोला, झुग्गी नहीं टूटेगी। अब ये क्या है, सबका घर टूटा पड़ा है, हमारे सामान कितना छोड़। गुस्सा है आप में, नाराजगी है सरकार? हमें वो नाराजी वराजी कुछ नहीं है। हमें भी भगवान कुछ देते हैं। देखो गंदे लोग, बुरा लग रहा है कि वादा किया था मकान देंगे हाँ। पक्के, और तोड़ दिए जो भी छोटा मोटा मकान। हाँ छोटा है, आप लोग गुजारा कराया था, वो भी तोड़ता, फिर कहाँ बैठेगी, हमारे दुख नहीं होती है। हाँ कहाँ जाएंगे अब अम्मा आप लोग? आएगी पहनने के लिए कपड़ा नहीं रखा रखे, कुछ पहना के खाना नहीं है, कुछ भी सामान रखनी जगह क्या तो बता। कितना भी पैसा वैसा होए ना, भगवान सब जो बहुत वोट दिया था आप लोगों ने, भरोसा किया था बीजेपी पे। बोलने दो, जो भगवान होते हैं ना, वो ना बुरे लोगों को सब कुछ देता है पर हाथ छोड़ देता है। हमें हमारे जैसे बेचारे लोगों कौन को, आप कह रहे हैं कि कौन बुरे लोग हैं? माने जो हमारा घर छीला है वो बुरे लोग ही हैं, इसीलिए तो हमारा घर छीला है। उन्हें भगवान, मोदी जी तो कहते थे हम जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, पक्के उनने बोला है। अब उनने क्या बोला, उनने बोला है ये हुआ है, उन्हीं की वजह से तो ये हुआ है, उनकी वजह से आप मानते हैं? उन्हीं ने बोला है, इसीलिए तो ये हुआ क्या है। वो गरीबों को पसंद नहीं करते हैं? पता नहीं, वो उनसे पूछना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, ये एक्शन किया है तो क्या गरीबों के समर्थन में किया है? हमारे जैसे गरीबों के पेट में मार रहे हैं, हम पे कहाँ मारा। जाएंगे बताओ। आप क्या बोलना चाहते हैं मोदी जी? वो देखो एक आंटी जी कैसी है, उनका सामान सारा यहाँ पड़ा है और वो बाहर बैठी है। क्या बोलना चाहते हैं मोदी जी से? पता नहीं, कुछ बोलना है मोदी जी से कि सवाल करने हैं? नहीं, मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, उन्हें कितना जगह चाहिए उतना ले लो, बाकी हम छोड़ दो। हम थोड़ा सा, हमारे से क्या होगा, छोटा सा हम ये बना लेंगे टेंट जैसा। छोटा सा बच्चा है, 14 साल का है, तो आपको शायद इसके पास अच्छे शब्द नहीं दिखेंगे, लेकिन इसके जज्बात यही हैं कि आप जितनी ज़मीन लेना चाहते हैं ले लीजिए, पर छोटी सी ज़मीन का एक टुकड़ा इनके हिस्से में भी आना चाहिए, जहाँ पर ये भी जो है छत के नीचे जो है रह सके। अब देखिए लोग यहाँ से धीरे धीरे अपना सामान जो है हटा रहे हैं, और इन लोगों की यही कोशिश है कि जो बचा कुचा सामान है जो इस मलबे में दब चुका है वो किसी तरीके से जो है इन लोगों को मिल जाए, जिससे थोड़ा सा हम ध्यान से रहते हैं। ये सरिया देखो, ये कितना बड़ा
हमने 1 लाख 2 लाख किसी ने जमा इकट्ठा थोड़ा थोड़ा जमा करके ले आए हैं। और बहुत अच्छा रंगे रंग फेस्टिवल तब रंगे रंग ये पेंट करते हैं। तो यानी कि फेस्टिवल में देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि ये लोहा नहीं है, ये सरिया नहीं है, दरअसल वो मेहनत की कमाई का पैसा है जो इन लोगों ने तिनका करके जोड़ के लोहा नहीं है, ये लोहा नहीं है, हमारा जान है। ये हमारे जान से हमने ये लिया है। 1 लाख 2 लाख करके हमने पूरा घर चढ़ाया ऊपर। और वो आज देखो पूरा क्या लग रहा है पुरानी सरकार जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि बीजेपी आ जाएगी तो सबके घर तोड़ देगी। हाँ, वो सच बोलते थे वो सच बोलते थे। वो बहुत पहले से बोल रहे थे बीजेपी आएंगे तुम्हारा घर तोड़ेंगे, उनका साथ मत दो। लेकिन लोगों ने यकीन थोड़ा नहीं छोड़ा, हमने सुना नहीं। पछतावा हो रहा है। अब हमें लग रहा है भाई केजरीवाल जी का हम उनका बात सुनते, अभी हमारा घर अच्छा सा होता। देखिए लोग पर हमारा दिल बहुत ये हो रहा है, दिल बहुत रो रहा है। आप हाँ। क्या कहेंगे मोदी जी से? हम मोदी जी से कुछ कहने का नहीं, बात ही करने का मन नहीं मन ही नहीं है। वो यहाँ आए, क्या वो सच्चे वादे करते हैं देश की जनता से? नहीं, वो झूठे वादे करते हैं, सारे झूठे वादे। हाँ। और केजरीवाल जी का आपका क्या लगता है? उनका थोड़ा अच्छा है। उन्होंने सही बोला था कि बीजेपी आएगी घर हाँ, तोड़ देगी, और हाँ, वैसे ही उन्होंने सही बोला। हाँ, वही हो रहा है। हम जब सभी केजरीवाल का बात सुनते, अभी हमारा घर ऐसा नहीं होता। देखिए छोटा सा बच्चा है, आप सबको उम्र को शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन बिल्कुल सही बात बोल रहा है। बार बार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने लोगों को आगाह करने की कोशिश की थी, और अब शायद आप देख सकते हैं कि उनको नज़रअंदाज की बातों को नहीं सुना गया, और आप देख सकते हैं उस सब का परिणाम हम सबके सामने है। ताबड़तोड़ दिल्ली के अंदर एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती है हम किसी की झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन एक के बाद एक जो है झोपड़ी टूटती नहीं। हमने ना 1 लाख माने हमने 1 लाख इकट्ठा करके हमने बहुत लिया। समझ गए, यानी कि बहुत इन लोगों ने सेविंग कर करके बचत कर करके मेहनत से कमाई और वो घर बनाया था। फिलहाल आप दिल्ली, मेरे घर का एक भी ऐसा ये नहीं मिला, मेरे घर का एक भी सामान नहीं मिला, सामान भी नहीं मिला आपका, दब गया सारा मतलब। सारा दब गया। तो देखिए फिलहाल आप दिल्ली के अंदर जो बैक टू बैक किस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।